झारखंड बिहार का प्राचीन ऐतिहासिक और पर्यटक आदि महत्व का शहर है, अतः उक्त शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में शामिल करने की आवश्यकता। दूसरा, गिरिडीह एक प्राचीन शहर है, जिसके कारण इस शहर में जनसंख्या अधिक होने के कारण शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न की समस्या से निपटाने के लिए गिरिडीह में रिंग रोड की स्थापना की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित 2 विषयों को सम्मिलित किया जाए। एक, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज देश के नागरिकों के आशा और आकांक्षाएं दर्शाता है। यह न केवल हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, बल्कि देश की प्रतिष्ठा और सम्मान का भी प्रतीक है। अंत देश के किसी भी क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय झंडे का माध्यम अथवा उसके किसी भी हिस्से में अपना चुनाव चिन्ह प्रदर्शित करके उसका निजी उपयोग न किया जाने हेतु राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन किए जाने से संबंधित विषय। दूसरा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार को राज्य के बृहन मुंबई में पर जाने वाली जलवाहिनी प्रणाली वाटर डिस्पोजल सिस्टम हेतु प्रस्ताव भेजा गया था, जो ग्रेटर मुंबई से संबंधित है। केंद्र सरकार ने MCGM को 1200 करोड़ रुपए की निधि रिलीज की है और इससे संबंधित यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केंद्र सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अग्रेसित की गए संशोधन प्रकल्प राशि शीघ्र ही जारी किए जाने के संबंधित विषय। बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील कुमार सिंह। आदरणीय सुनील कुमार सुनील कुमार देव। सुनील कुमार। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अगले सप्ताह के कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं। गत अनेक वर्षों से देश में बड़े पैमाने पर जो काला धन उत्पन्न हो गया है और इस काले धन का उपयोग भ्रष्टाचार, आतंकवादी और नक्सली गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु बड़ी मात्रा में हो रहा है। काले धन का दुष्प्रभाव रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 500 रुपये तथा 1000 रुपये के बड़े मूल्य का जो नोट रद्द करने का सकारात्मक कदम उठाया गया है। इस निर्णय के लिए आगामी सूची में चर्चा के लिए शामिल किया जाए। दूसरा, संविधान की 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में 22 भाषाएं शामिल हैं। भाषाओं से लोगों की शिक्षा, संस्कृति तथा बौद्धिकता का विकास होता है। भाषा न केवल संचार का एक माध्यम है, अपितु सम्मान का एक प्रतीक भी है। भाषा इतिहास, संस्कृति, जनता शासन की प्रणाली, पारिस्थितिकी, राजनीति आदि को दर्शाती है। लंबे समय से 8वीं अनुसूची में मान्यता के लिए कई भाषाओं की मांग की जा रही है। करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाने वाली भोजपुरी, मगही, राजस्थानी और ओरांव भाषाओं का संवर्धन, सशक्तिकरण के लिए इन भाषाओं को 8वीं सूची में शामिल करने के लिए आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए। धन्यवाद। श्री रतनलाल कटारिया जी। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आह्वान पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को सफलता मिली है, मैं चाहूँगा कि सारे देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और सकारात्मक बनाने के लिए इस पर चर्चा के लिए अगली सूची में शामिल किया जाए। दूसरा, मान्यवर, मैं इस महान सदन के माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा ने 1 नवंबर को अपना स्वर्ण जयंती मनाया है। इस वर्ष में हरियाणा प्रदेश में सैकड़ों नए कार्यों की शुरुआत हुई है। हमने हरियाणा में स्वर्ण जयंती वर्ष को केरोसिन मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने पानीपत में ही उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में की है। मैं मांग करता हूं कि हरियाणा की तर्ज पर सारे देश में ये अभियान चलाया जाए और आगामी सदन की कार्रवाई में इस विषय को भी सम्मिलित करके चर्चा कराई जाए। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, अब शून्यकाल करें।
क्योंकि 8 दिन से सदस्य अपनी बात ही नहीं रख पाए हैं कुछ भी। नो नो, आई विल नॉट अलाउ एनीबडी। ये इस तरीके से चिल्ला के आई विल नॉट अलाउ। श्री निहाल चंद इज देयर। अध्यक्ष महोदय, मैं केंद्र सरकार का ध्यान सतलुज नदी की तरफ दिलाना चाहूंगा, जहां हरी के बांध से राजस्थान कैनाल निकल रही इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसकी शुरुआत हुई है। महोदय, अमृतसर, लुधियाना और तरन तारण की फैक्ट्रियों में गंदा पानी राजस्थान कैनाल में आ रहा है। आप चिल्लाओगे भी, आपके नेताओं को बोलने भी दोनों बातें। महोदय, राजस्थान में भिन्न भिन्न बीमारियों की लत हो रही है। मैं आपसे केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि गंदी फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी जब राजस्थान कैनाल में आएगा, उसका पूरा का पूरा राजस्थान कैनाल का पानी, पूरा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी राजस्थान कैनाल को जा रहा है। महोदय, इससे गंभीर बीमारियां फैल रही है। जॉन्डिस, कैंसर और थायराइड जैसी गंभीर बीमारियां राजस्थान में फैल रही है। मेरा आपके माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से पंजाब सरकार से निवेदन है और आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि सारी की सारी जो गंदी फैक्ट्रियां हैं उसका सारा का सारा पानी रोकें, ताकि राजस्थान प्रदेश गंभीर बीमारियों से बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल चुनाव आने वाले हैं और म्युनिसिपल वार्ड्स की संख्या 272 है। इस बीच में जनसंख्या दिल्ली की बहुत अधिक बड़ी है और बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण रेखांकित दोबारा से वार्ड्स को किया गया है। लेकिन बावजूद इस बात के कि रेखांकित दोबारा किया गया है, म्युनिसिपल एरिया केवल जो स्थापित कॉलोनीज है वहां पर होता है, लेकिन आउटर दिल्ली जैसी जगहों पर अनऑर्गेनाइज्ड, इररेगुलर और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, तो वहां पर वार्ड्स की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। जबकि मेरे क्षेत्र के अंदर जहां पर एस्टैब्लिश्ड कॉलोनीज है वहां पर म्युनिसिपल वार्ड्स की संख्या को बहुत अधिक मात्रा में घटाया जा रहा है, जिसके कारण प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत बड़ी दुविधा आने वाली है। जिन क्षेत्रों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अधिकार नहीं है वहां आप नंबर बढ़ा रहे हैं, और जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अधिकार है वहां पर उसको घटा रहे हैं, तो उससे पूरे राज्य के ऊपर व्यवस्था पहले ही अव्यवस्थित है और अव्यवस्था बढ़ेगी। इस कारण से सरकार को ध्यान देना चाहिए कि म्युनिसिपल वार्ड्स की संख्या को ही बढ़ाया जाए। देयर इज नथिंग सैक्रोसैंक्ट अबाउट 272 नंबर। रामटेल चौधरी इज देयर। अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल के माध्यम से सरकार का ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे लोकसभा क्षेत्र के सीसीएल एरिया खिलाड़ी राय के आवासीय परिसर क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों की समस्याओं की ओर कोयला मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस क्षेत्र से सरकार को करोड़ों रुपया का राजस्व प्राप्ति होती है, लेकिन इस क्षेत्र में जो स्टाफ क्वार्टर, स्कूल, सड़क, नाली और दिनों दिन टूट फूट कर काफ़ी जर्जर होते जा रहा है। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी विभाग के द्वारा उन सबों अब तक कोई मरम्मती करवाने के आदेश नहीं दी जा रही है, जिस कारण आवासीय परिसर में रह रहे लोगों का काफ़ी परेशानी बढ़ रही है। जो स्कूल सीसीएल के द्वारा चलाया जाता है, पिछले कई वर्षों से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण शिक्षकों की कमी हो गई है। पुराने शिक्षक तो रिटायर होते जा रहे हैं, जिसके कारण स्कूल में बच्चों की पढ़ाई करने में कठिनाई हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त वर्णित सीसीएल एरिया में निवास कर रहे लोगों की आवश्यक सुविधा मुहैया कराई जाए। धन्यवाद। सतीश चंद्र दुबे। अध्यक्ष जी, मेरे लोकसभा से होकर गुजरने वाली ट्रेन है सप्त क्रांति ट्रेन, जो दिल्ली आनंद विहार के लिए आती है। जब लखनऊ डिवीजन में आता है तो 4-4 घंटा ट्रेन को डिटेन कर दिया जाता है। आने वाली ट्रेन 4 घंटा लेट आती है और जाने में भी रोक दिया जाता है। नंबर 1, जितने नरकटियागंज से गोरखपुर या नरकटियागंज से मुजफ्फरपुर या ट्रेनें जाती है पैसेंजर 8 से 10 घंटा लेट जा रही है। आखिर इसका कारण क्या है? मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि समय ट्रेन को चलाया जाए। मात्र एक ही ट्रेन जो है, जो हमारे क्षेत्र से होकर दिल्ली आती है, जो बढ़िया ट्रेन है, और उसको 4-4 घंटा लेट पहुंचाया जाता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, सदन से आग्रह करता हूं कि समय ट्रेन चलवाया जाए और समय से पहुंचे, इसके लिए मैं मांग करता हूं। महोदय,
मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान ट्रेन हादसों के शिकार व्यक्तियों का रेलवे बीमा सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं। महोदया, गत दिनांक 20/11 को हमारे कानपुर देहात के अकपुखराया में एक बड़ा रेल हादसा हुआ और उसमें लगभग 150 लोगों की जान गई। कई इस तरीके के कई अक्सर रेल हादसे होते रहते हैं, लेकिन लोगों की जानकारी ना होने के कारण उनको जो सुविधाएं और जो उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए वो उनके परिवारों को आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। जबकि ई टिकट पर 92 पैसे लागू होने के बाद में 10 लाख तक की आर्थिक सहायता का बीमा मिलता है। आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी प्रकार के टिकटों पर 92 पैसे लेकर के 10 लाख रुपए तक के बीमा को सुनिश्चित कराए जाने हेतु माननीय रेल मंत्री जी को, माननीय सरकार को आदेश देने की कृपा करें, जिससे कि हादसे में जो घायल होते हैं, जो हादसे में जिनकी जान जाती है, उन्हें कम से उनके परिजनों को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मेरा संसदीय क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि में भी काफी आगे है और मेरे यहाँ के लोग बहुसंख्यक सेना और अर्धसैनिक बल पुलिस में नौकरी करते हैं। उनके बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा मिल सके, इसके लिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि केंद्रीय विद्यालयों में या तो सेक्शन बढ़ाए जाएं या 2 पारी में विद्यालय चलाए जाए ताकि छात्रों की संख्या को देखते हुए शिक्षा का प्रसार किया जा सके। धन्यवाद। अश्विनी कुमार चौबे, रीति पाठक, नॉट देयर, वेरी गुड। गजेंद्र सिंह शेखावत, यस, बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। अध्यक्ष महोदया, मैं राजस्थान से आता हूं और पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर का प्रतिनिधित्व करता हूं। देश भर का कुल जितना पीने योग्य पानी है उसका केवल 1% हिस्सा राजस्थान में है, और यदि मैं पश्चिमी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो 0.6% पानी हमारे पास में है। पूरे पश्चिमी राजस्थान को पेयजल की जो सबसे बड़ी पूर्ति है वो वर्षों से जवाई नहर के माध्यम, जवाई बांध के माध्यम से होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले इस बात की घोषणा की थी कि जो साबरमती नदी का सरप्लस वाटर है वो पानी हम कालीबोर बांध के माध्यम से एक कैनाल बना करके जवाई बांध में आपूर्ति करेंगे। मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही सारे जिलों से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए शीघ्र इसको राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करते हुए साबरमती नदी का सरप्लस पानी जो बरसात के समय में समुद्र में चला जाता है उसको कालीबोर बांध से जोड़ने के लिए एक चैनल बनाया जाए ताकि सही टनल के माध्यम से जवाई बांध में पानी की आपूर्ति हो सके। धन्यवाद। प्रोफेसर सौगत राय, नो, ये सुबह ओके। सुदीप बंदोपाध्याय जी, आपने अपने लोगों से वेल से विड्रॉ किया है, दैट्स व्हाई ओनली आई एम अलाउइंग यू कि वेल से आप लोग अंदर चले गए हैं। यू विल बी इन द वेल, बोथ द थिंग्स कांट हैपन। यस, नो मैडम, यस मैडम, आफ्टर मी खड़गे जी विल आल्सो स्पीक व्हाट आई वांट टू मेंशन। वेल में रहो, चिल्लाओ भी, कागज भी पढ़ो, सब क्यों करो और फिर बोलो भी नहीं। मैंने कहा आपने वेल से लोगों को विड्रॉ किया है। चले हमारे पार्टी चले आई था तो देखते हैं ना, वो भी आएंगे जब खड़गे जी बोलेंगे। मैडम, 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 when it is the necessity of the hour and important that we want to find out a solution, yes, that how the house can function and run. Yes. On the very day, in a function where you were present, Prime Minister Narendra Modi ji uttered some comments which have hurt against the opposition party. Madam, I tell you one thing, you are on the custodian of the house. Yes. Where he has said those accusing government of not being prepared. Prime Minister should withdraw and apologize.
नॉट देयर। ओके, जितेंद्र चौधरी, आप अपना विषय बोलना चाहें? नहीं, आई एम सॉरी। जी विषय बोलना चाहेंगे? नो, या मैं नहीं अलाउ करूँ। जयप्रकाश यादव भी अपना विषय नहीं बोलना चाहे तो उदित राज। थैंक यू मैडम, आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की इजाज़त दिया। डॉक्टर अंबेडकर को मैं कोट करते हुए शुरू करूँगा कि एज डॉक्टर अंबेडकर ऑब्जर्व many villages continue to remain sink of localism, dense of ignorance and narrow-mindedness। मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं। 2013 में 17% जंप हुए, अत्याचार बढ़े हैं और 2014 में 19% से ज़्यादा हुए हैं। इसी तरीके से और भी इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो रिसेंट सर्वे है, 21% दलित आज कच्चे मकान में रह रहे हैं, जबकि दूसरों का इतना नहीं है। मैं ख़त्म करता हूँ डॉक्टर अंबेडकर के कोटेशन से, द कास्ट आर एंटी नेशनल बिकॉज दे ब्रिंग सेपरेशन इन सोशल लाइफ, दे आर एंटी नेशनल also because they generate jealousy, antipathy between caste and caste. But we must overcome all these difficulties if we wish to become a nation in reality. Thank you, madam. Kishore Sharma. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपने क्षेत्र के विषय को उठाने का जहां पर जो मौका दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने जो जम्मू पुंछ अपनी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको और ले जाना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं सदन को भी कि जब से सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई है तब से पाकिस्तान जो है वो बुखलाया हुआ है, और बुखलाया हुआ जो पाकिस्तान है वो अब निहत्थे लोगों पर जो है वो अत्याचार कर रहा है। हम देखते हैं कि आए दिन पाकिस्तान द्वारा जो फायरिंग की जाती है उसका भरपूर जवाब हमारे सैनिक देते हैं, लेकिन पाकिस्तान द्वारा जो फायरिंग होती है उससे भी हमारा जो नुकसान होता है, उसमें हमारे लोग भी मारे जाते हैं और पशुओं का भी नुकसान होता है। मकानों पर गोले जब गिरते हैं तो मकान भी ढह भी जाते हैं, उनका नुकसान होता है, और इसके साथ साथ ही फसल भी जो है वह तबाह हो जाती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छे कदम जो है वो पीछे उठाए हैं, लेकिन ये जो पशु मारे जाते हैं, दुधारू पशु होते हैं, और 80-80 हजार 1-1 लाख का पशु है। जब पशु कोई मारा जाता है तो उसका कोई भी मुआवजा कोई भी सरकार नहीं देती है, और जब मकान पर गोला पड़ता है तो उसके बाद मकान का भी कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उन देशभक्त लोगों का क्या कसूर है कि वो बॉर्डर पर खड़े हैं निहत्थे लोग, और उसके बाद बॉर्डर पर मुकाबला भी कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पशु मारे जाने पर मुआवजा दिया ना जाना चाहिए, और मकान अगर किसी का नुकसान होता है उसका भी मुआवजा दिया चाहिए, और बंकर जो है वो घर घर और मोहल्ले मोहल्ले में बनाए जाने चाहिए ताकि जल्द राहत देने के लिए बंकर मिले, और 5 मरले का प्लॉट और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है ये बनाकर दी जानी चाहिए ताकि लोगों का मनोबल जो है वो बना रहे। धन्यवाद। श्री अजय मिश्रा। माननीय अध्यक्ष जी, मनुष्य के जीवन में प्रारंभिक शिक्षा का बड़ा महत्व होता है। अभी लोकसभा के इसी सत्र में दिनांक 21 नवंबर 2016 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि उत्तर प्रदेश में 1,76,666 प्राथमिक शिक्षकों की कमी है, जिसमें 1,22,612 शिक्षकों की नियुक्ति प्रदेश सरकार को करनी थी, और क्रमशः बिजली, पीने के पानी, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला व अन्य संसाधनों में प्राथमिक विद्यालयों में
38%, 57%, 41%, 62% व 20% की कमी है। उसके साथ ही कक्षा 8 तक परीक्षा प्रणाली में सभी को उत्तीर्ण करके अगली कक्षा में प्रोन्नत करने की नीति के कारण हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कक्षा 10 फेल, कक्षा 8 पास है लेकिन कक्षा 10 में निश्चित फेल हो जाते हैं। ऐसे नौजवानों की बड़ी संख्या हो गई है जिनकी जानकारी व शैक्षिक स्तर कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों से भी कम है। चूंकि उत्तर प्रदेश इस देश का एक बड़ा प्रदेश है तथा यहाँ के लोगों की शैक्षिक स्थिति का प्रभाव देश के विकास पर पड़ता है और प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था न होने के कारण उत्तर प्रदेश में ऐसे न जानकार लोगों की संख्या करोड़ों में है, जो प्रतिवर्ष लगातार बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में भी ये विकास के लिए एक बड़ी समस्या होने वाला है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति व शैक्षिक स्तर को ठीक करने के लिए तत्काल विशेष योजना बनाए। धन्यवाद। सुरेश, पीके बिजू, श्री अश्विनी कुमार चौबे, अध्यक्ष महोदय, कानपुर के ट्रेन दुर्घटना से बहुत ही पूरा देश मर्माहत है। मैं स्वयं कानपुर के उस ट्रेन दुर्घटना में वहां गया था और उसके साथ ही अस्पतालों में भी मैं गया, रोगियों के हालात को भी देखा और भारत सरकार ने जिस प्रकार से रेल विभाग ने वहां व्यवस्था किया था, काफी लोग संतुष्ट थे। बिहार के भी, इंदौर के भी, आपके भी क्षेत्र के कई लोग वहां मिले और साथ साथ आपके लोग वहां बोल रहे थे कि हमें अध्यक्ष जी की भी सूचना आई है, वहां लोग मिलने गए थे आपके माध्यम से और बहुत ही वहां के हालात जो मैंने देखा, अस्पतालों में दवाइयां चल रही थी लेकिन उस अस्पताल में मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि आईसीयू में मरीज था और उस मरीज को वहां के जो डॉक्टर ने उसको अलग से दवाई के लिए दे रखा था। मुझे वहां पर बाहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई लोग जो सेवा में लगे हुए थे, उन्होंने जब वो पुर्जा दिया, मैं अस्पताल के भीतर गया और अस्पताल के मुख्य अधीक्षक से भी बातचीत किया कि ये पुर्जा क्यों आपने रोगियों का दिया। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से कहीं न कहीं अस्पताल में जो और भी सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए था वो मैंने नहीं देखा। यहाँ तक कि जब स्वयं वहाँ के मुख्यमंत्री उन्नाव आए थे और उनको इतनी बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुआ, 150 के लगभग लोग मरे, सैकड़ों लोग घायल थे, कई राज्यों के लोग घायल थे, लेकिन उनको वहां आकर के मुख्यमंत्री जी वो कहीं आकर के उनको देखने का मौका नहीं मिला, वो नहीं देखे। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां आए थे लेकिन उनको जाने का मौका नहीं मिला। हृदय विदारक दृष्टि था महोदय। और मैं चाहूंगा कि रेल मंत्री वे वहां गए थे, वहां पर उसकी उच्च स्तरीय जांच जो भी हो रही है वो एक टाइम बाउंड जांच होना चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं उनको दंडित करने का मैं आग्रह आपके माध्यम से करता हूं।